आप सभी का स्वागत है शर्मा क्लासेस पे। तो सबसे पहले आपके लिए मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका एनसीईआरटी की सीरीज में सेकंड टॉपिक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स है जो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले है व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब इज ए रियल फॉर्म ऑफ द अर्थ इन इट्स मिनिएचर फॉर्म। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक रियल मॉडल है जो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्म करा है। तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और डिफरेंट टाइप के ओशन को रिप्रेजेंट करा है। उनके साइज के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से हमने उनको उसी तरह अरेंज करा है कि जो सबसे बड़ा उसको सबसे ज़्यादा स्पेस दिया है और जो सबसे छोटा उसको सबसे कम स्पेस में रिप्रेजेंट करा है। इट कैन बी रोटेट इन द सेम वे एज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस एट द टिल्टेड एंगल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ग्लोब है वो भी रोटेट करता है जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट में। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बट इन रियलिटी देयर इज ए नो नीडल बट ग्लोब स्पिन इन एन इनक्लाइंड मैनर थ्रू द नीडल। ग्लोब पे हमने क्या लिया? एक नीडल लिया जो कि इनक्लाइंड है। उस पर जो ग्लोब है वो स्पिन करता है जैसे अपनी अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। अब नेक्स्ट आता अपना इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर? द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन्स। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग अक्रॉस द ग्लोब डिवाइड द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट। ग्लोब पे हमने एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन इमेजिन करी है जो कि बिल्कुल ग्लोब के सेंटर से पास होती है, उसको हमने बोला इक्वेटर। अब जो इक्वेटर है वो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। तो ये आपको मैं डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ। जैसे ये देखिए, मान लो ये आपकी इक्वेटर है जो हमने बिल्कुल इसके सेंटर से पास करी है। तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने बोला नॉर्थ हेमिस्फेयर। जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला हमने नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये नीचे वाला पार्ट है ये बोला साउथ हेमिस्फेयर। ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कौन सी लाइन? इक्वेटर। द अर्थ साइज। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड अ ब्लज इन द मिडल। अर्थ हैज टू पोल्स विच आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये अर्थ का साउथ पोल। ये क्या है? फ्लैटन है, नॉर्थ और साउथ पोल पे फ्लैट है, और बीच से क्या है? ब्लज है। जैसे आपने अंडे की शेप देखी होगी उस टाइप में आप इमेजिन कर सकते हो इसको। और जो अर्थ है मूव रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड आर दी मेजर इन डिग्रीज। हम इनको डिग्रीज में मेजर करते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री वाले को हमने बोला इक्वेटर लाइन। और जो ये सारे सर्कल इक्वेटर के क्या हैं? पैरेलल हैं। ये सारे सर्कल ये ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी और साउथ हेमिस्फेयर में भी ये सारे सर्कल क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं करते कहीं पे। द इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर को हम और कुछ और दूसरे नाम से बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न लैटिट्यूड बोलते हैं वाले। तो इनको बोला हमने सदर्न लैटिट्यूड। सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इसको बोला हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस वाली लाइन को। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल 66.5। आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, इसको हमने बोला आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ, इसको बोला हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और अंटार्कटिक सर्कल बोला हमने 66.5 डिग्री साउथ को।
सॉरी ये आपका साउथ है 6.5 डिग्री साउथ को, और ये आपका ऊपर नॉर्थ पोल और ये नीचे आपका साउथ पोल। अब नेक्स्ट आता है अपना वाई डू पोल मेजर बाय 90 डिग्रीज, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू एनी पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ इज, तो 360 डिवाइडेड 4 इज 90 डिग्री। तो देखिए ये आपका इमेजिन करिए ये आपका सर्कल है, और हम जैसे सर्कल को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हमने ऐसे करा तो सर्कल क्या होता है आपका 4 क्वार्टर में डिवाइड हो जाता है, ये 1 ये 2, फिर ये कितना एंगल बनाता है टोटल आपका होता है सर्कल 360 डिग्री का, तो ये 1/4 पार्ट है 360 डिग्री का, तो दैट इज 90। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस पोल वाले को 90 डिग्री में मेजर करते हैं। अब व्हाट इज टोरॉइड जोन, दिस एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टोरॉइड जोन। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये है आपका टोरॉइड जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, टोरॉइड जोन क्या है अपना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम टोरॉइड जोन। ये वाले पार्ट को पूरे को बोलते हैं टोरॉइड जोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोरॉइड मतलब मैक्सिमम हीट रिसीव करी जाती है इस एरिया पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोरॉइड जोन। अब व्हाट इज द टेम्परेट जोन, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल वाला नॉर्थ में, इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन, और वैसे ही नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल वाले को बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। तो आपका जो आर्टिक सर्कल से और पोल के बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम फ्रीजिड जोन या थर्मा फ्रीजिड जोन। वैसे ही नीचे साउथ हेमिस्फीयर में नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हम फ्रीजिड जोन। ये आपका सेम ही है। तब आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन है, ये यहाँ तक वाला, इसको हमने बोला टोरॉइड जोन, टोरॉइड या ट्रॉपिकल जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, आपकी डायरेक्टली सन रेज पड़ती है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको बोला टोरॉइड जोन या ट्रॉपिकल जोन। और जो ऊपर वाला पार्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला पार्ट, इसको बोला हमने टेम्परेट जोन। वैसे ही नीचे वाले को 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, इस बीच वाले पार्ट को हमने बोला टेम्परेट जोन। और जो ऊपर वाला बचा आपका पोलर जोन या फ्रीजिड जोन, वैसे ही नीचे। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपको याद करने। और अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट में, और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ईस्ट टू वेस्ट। अब आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मेजर इन डिग्री, ये भी डिग्री में मेजर करते हैं। इनको मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या होती हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं आपके ग्लोब पे। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी साउथ पोल में। तो ये क्या करती हैं, जो बीच वाली लाइन है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये पास होती है आपकी ग्रीनविच से, जो कि लंदन में है। तो ये लाइन आपकी डिवाइड करती है अर्थ को इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस साइड वाला ईस्ट, तो और इस साइड वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट वाली साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, लैटिट्यूड इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये था आपका जैसे प्राइम मेरिडियन था, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम टाइम का कंसेप्ट देखते हैं। हाउ आर डे एंड द टाइम मेजर्स। द मोशन ऑफ द अर्थ, मून एंड द प्लैनेट इन मेन फैक्टर इन मेजरिंग द टाइम। जो मोशन है अर्थ का या किसी भी प्लैनेट का, वो उसका टाइम मेजर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोकल टाइम कैन बी मेजर बाय द शैडो ऑफ द सन। द शैडो इज द शॉर्टेस्ट, दैट मीन आफ्टरनून। द शैडो इज ग्रेटेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट।
तो हम क्या करते हैं, इसको हमने एक कॉमन पॉइंट माना। ये जो लॉन्गिट्यूड आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो कि पास होता है ग्रीनविच से, जो कि लंदन में है। तो यहाँ से जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, और यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा। मतलब कि इस साइड जाके आपका प्लस में जो होगा टाइम, और इस साइड जाके माइनस में होगा। इसके हम न्यूमेरिकल हैं, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि वाई वी फॉलो द स्टैंडर्ड टाइम जोन, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर द सेपरेट टाइम टेबल फॉर ईच लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप हर कंट्री या हर सिटी का डिफरेंट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम डिसाइड करो। जैसे एग्जांपल है, यहाँ का एग्जांपल है, जैसे हमारे पास जैसे इंडिया का हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ देखते हैं। ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड में कितने का डिफरेंस, तो ये लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में। तो हमने क्या करा, इनका मीन लेके बीच वाला डिसाइड करा कि हमारा जो IST होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड होगा, वो 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, जो कि पास करता आपका लखनऊ, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, यहाँ से पास होता है ये। तो आने वाली वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये जाते जाते आपके लिए, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो ये लड़ाई आपके अकेले की है। इस लड़ाई में आपका कोई दोस्त या कोई साथी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये एग्ज़ाम है, इसमें आपको अपनी पूरी जी जान लगानी है, और हम साथ में मिलकर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।